लुक, ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें एक दो चीज़ें और ध्यान रखिएगा, आगे कुछ पता है इससे पहले। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन लिखते हैं, ग्राफ बनाना है, सपोज करिए साइन एक्स का, वेर एक्स की वैल्यू है 0 से π/2 के बीच में। ध्यान से समझिएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ 0 आपको नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे ओपन है, ये भी आपको नहीं लेना है। तो 0 से π/2 के बीच में अगर आप साइन एक्स याद करो, तो साइन एक्स की जो वैल्यू है, साइन एक्स की वैल्यू 1 कब होता है? जब एक्स की वैल्यू π/2 हो। π/2 का मतलब 90, पाई का मतलब याद होगा 180 होता है, तो 180 का हाफ इतना हो गया। इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू अगर हम ये लेते हैं तो उस समय साइन एक्स जो होगा 1 होगा। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आपको बताई गई है 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 1 कब होगा? जब ये यहाँ चले जाए। यहाँ पे ये वैल्यू आपको नहीं लेना है, ओपन इंटरवल है, मतलब इसके जस्ट पहले। तो 0 से π/2 के बीच में साइन एक्स की वैल्यू याद आप करो तो हमेशा 1 से कम होता है। जब आप π/2 पे पहुँचते हो तो यहाँ पे वैल्यू 1 होती है, आपको यहाँ जाना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पूरी वैल्यू 1 से कम होगी, और 1 से कम किसी भी नंबर का GIF जो होता है वो 0 होता है। 1 से कम मतलब 0 और 1 के बीच में कोई भी अगर नंबर है तो उसका GIF 0 होता है। इसका मतलब ये है कि जो दिया गया है इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि fx जो होगा 0 होगा, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। 1 से कम नंबर का GIF 0 होगा, तो 0 का जो ग्राफ होगा ये ऐसे हो जाएगा। fx इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ? y इक्वल टू 0, fx मतलब y, तो y इक्वल टू 0 हो गया। y इक्वल टू 0 होता है x एक्सिस, ये देखो ध्यान से 0 हो गया, और ये हो गया π/2। आपको 0 पे नहीं लेना है वैल्यू, इसलिए यहाँ पे सर्कल बना दिए, बताया गया है। ये π/2 भी आपको वैल्यू नहीं लेनी है, तो यहाँ पे भी ऐसे बना दोगे। अगर यही क्वेश्चन ये होता, इसका एक ग्राफ हो जाएगा। मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन ये होता है fx इक्वल्स टू साइन एक्स दिया गया है, और अब मान लीजिए x की वैल्यू है 0 से पाई, x की वैल्यू है 0 से पाई। तो अगर आप याद करिए तो साइन एक्स का, हालांकि अभी आपको ग्राफ मुझे याद नहीं, मैंने आप लोग को बताया कि नहीं। fx इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो ध्यान से आप देखो 0 से पाई का मतलब ये हुआ, ये हो गया 0, इधर कहीं हो गया पाई। आपको 0 नहीं लेना है, मतलब यहाँ पे ओपन इंटरवल है, आपको पाई नहीं लेना है, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। 0 से पाई का मतलब ध्यान रखिएगा 180 होता है। 0 से 180 तक अगर आप जाते हो तो साइन जो होता है यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है। तो 0 से 180 के बीच में ये तो कन्फर्म है कि साइन की वैल्यू प्लस होती है। अब एक पॉइंट होता है यहाँ 0 से 180 के बीच में 90, जहाँ पे साइन की वैल्यू 1 होती है। अगर एक्स की वैल्यू हम यहाँ 90 कर दें तो साइन 90 1 होगा। 90 0 और 180 के बीच में कहीं आएगा। इस पॉइंट पे इस पूरे की वैल्यू 1 होगी। तो अगर ये 1 हो जाएगा तो 1 का GIF कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे ये 1 हो गया, केवल इस पॉइंट पे होगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस पॉइंट से कम अगर हम लेंगे वैल्यू, जैसे मान लीजिए आप अगर लेते हो साइन 90, आपको पता है साइन 90 1 होता है। अगर आप लेते हो साइन 89 तो ये 1 से कम होगा। हो सकता है 0.999 हो, लेकिन ये 1 से कम होगा। और अगर कोई वैल्यू 1 से कम है तो इसका GIF जो होगा 0 होगा। इसका मतलब ये है कि इससे कम अगर होगा तो वैल्यू 0 होगा, और अगर इससे ज़्यादा आता है, जैसे मान लीजिए साइन 91 आप लेते हैं, तो इसको हम देखिए ऐसे लिख ले सकते हैं 180 माइनस 89। 180 माइनस 89 का मतलब फिर से कितना हो गया? ये साइन 89, और साइन 89 अभी आपने कहा कि 1 से कम, 1 से कम मतलब फिर ये 0 हो जाएगा। अगर ये समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, ना आए तो घबराइएगा मत, ये आगे आपको फिर से बताया जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई इंटीजर है
तो इंटीजर का जीआईएफ वही नंबर होता है। अगर इंटीजर नहीं है तो प्लस में है तो जो इंटीग्रल वैल्यू होती है वो हम लिखते हैं, अगर माइनस में है तो जो इंटीग्रल वैल्यू देखते हैं उससे एक कम कर देते हैं अगर इंटीजर नहीं है तो। फ्रैक्शन आपको बताया गया था कि 0 और 1 के बीच में होता है, 0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता है, मीन्स कभी माइनस में नहीं हो सकता है, और कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि 1 या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब जब ये आपने पढ़ा तो एक और देखिए, अगर मान लीजिए कहीं पे ये लिखा गया है कि x कोई नंबर है, इसका जीआईएफ जो है ये 1 नहीं होना चाहिए। काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलने वाले हैं और काफ़ी आप कंफ्यूज भी होने वाले हैं। एक नंबर x है उसका जीआईएफ 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये ऐसे होता कि x की वैल्यू 1 नहीं होना है, कोई बात नहीं, x की वैल्यू हम 1 नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत देखो कि क्या है कि अगर हम 1.1 लेते हैं तो 1.1 का जीआईएफ 1 होता है, 1.5 का जीआईएफ भी 1 होता है, 1.999 अगर है इसका जीआईएफ भी 1 होगा, और 1 का जीआईएफ फिर से 1 ही होगा। तो 1 नहीं होना चाहिए आप कह रहे हो यहाँ पे। 1 कब होगा? जब ये 1 हो जाए तो भी 1 आएगा, जब ये 1.1 हो तो भी 1 आएगा, 1.5 पे भी 1 आएगा। तो ये सारी वैल्यू आपको नहीं लेनी है। तो अब देखो ध्यान से, इसको अप्रोच करने का तरीका क्या होता है। आप यहाँ पे कह रहे हो कि x का जीआईएफ 1 नहीं होना चाहिए। अब 1 कब होगा जीआईएफ? जब ये नंबर 1 और 2 के बीच में हो। 1 और 2 के बीच का कोई भी नंबर लेंगे उसका जीआईएफ देखो ध्यान से हमेशा 1 ही आता है। तो यह 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि यह जो वैल्यू है ये 1 और 2 के बीच में नहीं होना चाहिए। तो 1 और 2 के बीच में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो नहीं होनी चाहिए 1 और 2 के बीच में। 2 अगर हम लेंगे तो 2 का जीआईएफ यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे ये ओपन इंटरवल है। 1 का जीआईएफ 1 होता है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल हो गया। इसका मतलब यह है कि 1 और 2 के बीच का कोई भी नंबर अगर हम लेंगे तो उसका जीआईएफ हमेशा 1 होता है। तो जीआईएफ अगर 1 नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू इसमें से ये कुछ भी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे लिखा गया है कि x जो है इसका जीआईएफ मान लीजिए 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि जो नंबर है ये 0 और 1 के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर देंगे उसका जीआईएफ 0 होगा। यहाँ पे कह रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि 0 और 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। तो इन सब का यूज़ देखो काफ़ी ज़्यादा आप करने वाले हो। तो थोड़ा सा मैं इसको पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ तो आगे और कुछ पढ़ाता हूँ। इस पर देखिए ध्यान से, कुछ प्रॉपर्टीज बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईएफ, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसमें देखिए पहले प्रॉपर्टी जो ये है वो ये है कि अगर कहीं पे ये लिखा गया है कि x कोई नंबर है और इसकी वैल्यू मान लेते हैं n है। n क्या होना चाहिए यहाँ पे? जब हम किसी भी नंबर का जीआईएफ लेते हैं तो वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगा, ध्यान रखिएगा। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपने किसी भी नंबर का जीआईएफ लिया x का और ये 1.5 आ गया। ये गलत है अगर ऐसा आप कहीं दिमाग में ला रहे हो तो। क्योंकि मैंने आपसे पिछले वीडियो में बताया था कि जीआईएफ एक ऐसा मशीन है जहाँ पे अंदर कुछ भी जाए, बाहर जब भी आएगा हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। तो 1.5 नहीं होगा, 1.99 नहीं होगा, जब भी होगा 1 ही होगा, 5 होगा, -7, -90 ऐसे होगा, हमेशा इंटीजर होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि n जो है वो z है, इंटीजर है, या i आप समझ सकते हो। अब देखो अगर ये दिया गया है तो इसका मतलब ये होता है कि x जो होगा वो n से n+1 के बीच में ही होगा। n से n+1 के बीच में होगा का मतलब ये हुआ, अगर कहीं पे लिखा गया है, अभी जैसे मैंने बताया कि ये 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 5 और 5+1 यानी 6 के बीच में होगा। 6 नहीं हो सकता है क्योंकि 6 का जीआईएफ 6 हो जाएगा। यहाँ 5 है तो 6 पे ओपन, और ये तो अगर कहीं पे इस तरीके से दिया गया है तो x जो होगा इसकी वैल्यू यहाँ से लेके इससे एक ज़्यादा ओपन इंटरवल तक होगी। किसी भी नंबर का जो जीआईएफ होता है
जैसे एक्स का आपने GIF निकाला, याद करिए बताया गया था ये हमेशा कम होता है या इक्वल होता है अपने नंबर से। अगर आप 5.9 का GIF निकालते हैं, अगर x की वैल्यू हम ये लें तो इसका GIF कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखिए GIF इस नंबर से कम हो गया। अगर हम x की वैल्यू 5 लें तो x का GIF अब कितना आया, 5 आया। तो GIF जो होगा हमेशा उस नंबर के इक्वल होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, और या तो कम हो जाएगा। तो x अगर कोई नंबर है उसका GIF हमेशा कम होगा या इक्वल होगा उसके नंबर से। और ये ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा ज़्यादा होगा x-1 से। GIF जो होगा हमेशा x-1 से ज़्यादा होगा। जैसे x की वैल्यू आपने यहाँ 5.9 लिया है तो x का GIF कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 जो होगा वो x-1, x की वैल्यू 5.9 है तो 5.9 - 1 कितना आया, 4.9। तो ये हमेशा इससे ये वाली वैल्यू कम होगी। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि अगर x कोई नंबर है तो उसका जो GIF होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू x होगा, और ये हमेशा ज़्यादा होगा x-1 से। अगर किसी भी नंबर में आप किसी इंटीजर को प्लस करते हो, मान लेते हैं कि x की वैल्यू आपने फिर से 5.9 ले लिया, x+1 की ही बात करते हैं, x+1 कितना हो जाएगा, 5.9 + 1 यानी 6.9। अब अगर हम x+1 का GIF निकालें तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 6.9। x+1 की वैल्यू आई है, ये 6 हो जाएगा x+1 का GIF। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू इतनी थी, अगर हम x का GIF निकालें और इसमें +1 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, x 5.9 है तो 5.9 का GIF +1, 5.9 का 5 हो जाएगा +1, ये 6 हो गया। तो ये भी 6 हो गया। इसका मतलब ये है, देखो ध्यान से, कि यह जो वैल्यू है और यह जो वैल्यू है दोनों सेम है। x+1 का GIF 6 आया और ये GIF ऑफ x+1 आपने निकाला, ये भी 6 आया। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, अगली जो प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं उसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी वेरिएबल में किसी इंटीजर को प्लस करते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज करिए x + k, यहाँ पे k कोई इंटीजर है, इस पूरे का GIF जो होगा यह इक्वल होगा, यहाँ से आप इंटीजर को बाहर कर सकते हैं। k जो है ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये z है, इंटीजर है, x + k की वैल्यू x + k के इक्वल होगी। यानी अगर कोई आपसे ये कहता है कि 6.89 + 9 का आप GIF बताइए, तो आप चाहे तो दोनों को प्लस करके निकालो, और चाहे तो इसको आप लिख सकते हो 6.89 और +9 को आप बाहर कर दो, तो 6.89 का 6 हो जाएगा, तो 6 + 9 ये हो जाएगा 15। अगर आप इसको प्लस करके निकालते तो भी यही आता है। इसके पूरे फ़ायदे हैं। आपको अभी लग रहा होगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए कहीं पे लिखा गया है cos x + 1 का GIF पूछा जा रहा है, तो यहाँ इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं cos x और ये 1 आप बाहर कर दीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा x + k का जो GIF होता है ये इक्वल होता है x का GIF और प्लस यहाँ पे k हो गया। अब अगली ये प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं कोई इंटीजर दिया गया है, ऐसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल पहले लेते हैं, मान लेते हैं 5 है, 5 का GIF और यहाँ -5 है इसका GIF, तो 5 का GIF 5 आएगा, -5 का -5 रहा, ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x है और यहाँ पे -x है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। कब होगा 0? अगर x यहाँ पे इंटीजर है, अगर इंटीजर नहीं है तो x + -x की वैल्यू क्या होगी, अगर x यहाँ पे इंटीजर नहीं है तो उस केस में देखिए फिर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं x की वैल्यू 5.1 है, तो यहाँ पे जब वैल्यू हम रखेंगे तो 5.1 का GIF 5 हो जाएगा प्लस -5.1, तो ये हो गया 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -5 - 1 यानी ये -1 आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंटीजर है
तो उसके साथ साइन चेंज करके वैल्यू निकालेंगे, 0 आएगा। अगर इंटीजर नहीं है तो उस केस में x प्लस माइनस एक्स जो होगा इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे इसके बाद देखिए आपको बताए थे अगली जो प्रॉपर्टी ये पहले भी समझा रहे थे, अगर कहीं पर लिखा गया है कि x कोई नंबर है और आपसे अगर ये कहा जाए कि इसका जो GIF है ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से x जो मिलेगा ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू n मिल जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कहीं पे लिखा गया है x कोई नंबर है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 ही मिलेगा। तो ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे ऐसे होता अगली प्रॉपर्टी कि x जो है वह लेस देन इक्वल्स टू n है, मान लीजिए अगर ये दिया रहता तो यहाँ पे अब x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो x ध्यान रखिएगा यहाँ पे लेस देन n+1 आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहीं पे ये कहता कि x कोई नंबर है लेस देन इक्वल्स टू 5 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x जो होगा ये 6 से इन्फिनिटी के x जो होगा ये लेस देन 6 होगा। 6 ध्यान रखिएगा यहाँ इक्वल टू साइन मैं नहीं लगा रहा हूँ। x कोई नंबर है उसका GIF अगर 5 या 5 से कम है तो इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू होगी ये 5.999 तक जा सकता है। 5.9 का GIF 5 होगा, यानी 6 के जस्ट पहले, यानी x लेस देन 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू हो जाएगी -इन्फिनिटी से 6 और यहाँ पे ओपन इंटरवल। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए इतना जो ही आपको बताया गया वो ये है कि GIF के क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में है तो कई बार क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाता है। अब इसी का देखिए यूज़ करके ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा कि मान लो कोई क्वेश्चन ये दिया गया है f(x) इक्वल्स टू 5/x-7, इसको सॉल्व करना है। तो अब सॉल्व करना है का मतलब क्या हुआ, f(x) दिया गया है 5/x-7, नीचे वाली वैल्यू ध्यान से देखो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे की वैल्यू 0 हो गई तो ये फंक्शन आपका डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे 0 हो रही है। जैसे यहाँ पे नीचे क्या है x-7 है, x-7 को अगर हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगी। अब मैंने आपसे कहा कि नीचे की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू 7 नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन ये 7 नहीं लेना होगा। यानी यहाँ से x की अगर कोई वैल्यू आपसे पूछे तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी आप सारी वैल्यू ले सकते हो, केवल ये 7 छोड़ के, तो यहाँ पे -7 हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब यही क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो ये होता है f(x) इक्वल्स टू 5/x-7। अब कंसेप्ट तो केवल एक ही पता है कि नीचे की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे नीचे क्या है GIF ऑफ x-7, इसको अगर हम 0 करें तो यहाँ से GIF कितना हो गया 7। अब देखो ध्यान से x कोई नंबर है उसका GIF 7 है, इसका मतलब x क्या होगा, क्या बताए थे अभी 7 और इसमें एक 1 प्लस कर देंगे तो 7 से 8 के बीच में। अब GIF ऑफ x-1 0 आपने किया है, होना क्या चाहिए कि नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये 7 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x की ये जो वैल्यू है ये नहीं होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू 7 और 8 के बीच में नहीं होना चाहिए। क्योंकि 7 और 8 के बीच का कोई भी नंबर लेंगे तो उसका GIF 7 होगा, और जैसे यहाँ पे हम 7 रखेंगे 7 - 7 0 हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस से प्लस इन्फिनिटी की सारी वैल्यू हो जाएगी, उसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। नहीं होना चाहिए मतलब इसको आप यहाँ से हटा दो। अब इसी पे बेस देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपको दूं
ये बढ़िया क्वेश्चन समझ में आ जाए अच्छी बात नहीं, धीरे धीरे आप सीख जाओगे आगे। 1/x² - 7x - 8। मान लीजिए ये एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो ब्रैकेट है ये GIF का है। देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो एक लाइन केवल ध्यान रखिएगा कि नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर रैशनल फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो नीचे जो भी है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले हम यहाँ देखिए नीचे वाले को 0 करते हैं, तो ये हो जाएगा x²। या आपको समझाने के लिए, चूँकि अभी आप सीख रहे हो, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर इस पूरे को हम कुछ मान लेते हैं a, तो यहाँ पे नीचे क्या है क्वेश्चन में, a² - 7a - 8। ये हो जाएगा a² - 8a प्लस a - 8, इसको 8 - 1 कर दिए, ये हो जाएगा 8 - 1 और a + 1, ये दो वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखिए, अभी आपने क्या कहा था कि ये वैल्यू नीचे की 0 नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे वाली वैल्यू हम 0 करते हैं तो ये इतना आ गया, यानी यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई -1 और a की वैल्यू आ गई 8। अब a आपने किसको माना था, GIF ऑफ x को, तो ये हो गया -1 और क्या हो गया यहाँ से GIF की वैल्यू 8, ये दो वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे अगर 8 हम लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू क्या हो गई 8 से 9, और अगर -1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी x की -1 से 0, ये इतना हो गया। अब वापस आते हैं, ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये नहीं होना चाहिए, यानी ये नहीं होना चाहिए, यानी ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। यानी x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में नहीं लेना है हमको, x की वैल्यू 8 और 9 के बीच में नहीं लेना है हमको, क्योंकि ये दोनों में से कुछ भी लेंगे तो ये नीचे की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ x की वैल्यू कुछ भी हम ले सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, बेसिक लेकिन ये आपको आने चाहिए, इसके बिना काम नहीं होने वाला है। अब ये GIF की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया। GIF के बाद देखिए अगला जो टॉपिक आता है वो है मॉड्यूलस फंक्शन। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसका देखो मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी नंबर का मॉड्यूलस लेते हैं, बेसिकली इसी को हम ऐसे भी बोलते हैं, ये स्क्वायर रूट में x²। अब x² का स्क्वायर रूट क्या होता है ±x, तो ये जो है इसी को हम ये बोलते हैं। यानी कि इसको, इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा इसकी वैल्यू +-x। अब अपने मन से नहीं है कि जब आप चाहे प्लस कर दो, जब आप चाहे माइनस कर दो, यहाँ पे अंदर जो साइन होगा बाहर वही साइन आएगा। मतलब ये कि अगर कहीं पे 5 है तो इसकी वैल्यू 5 आएगी, अगर कहीं पे -5 है तो इसकी वैल्यू भी 5 ही आती है। अब ये 5 कैसे आती है, तो इसका अप्रोच जो होता है ये देखिए कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे अंदर -5 है तो इसको लिखने का मतलब ये होता है, ये -5 था लिखे, अंदर यहाँ माइनस साइन था तो इसको हटा के एक बाहर माइनस साइन लगा देते हैं, ये +5 हो जाता है। फिर से आप देखो, अगर कहीं पे लिखा गया है, मान लेते हैं कि x की ही बात करते हैं। अब ये जो x है ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो अगर x की वैल्यू प्लस में है तो इस पूरे की वैल्यू +x हम लिख देंगे, और अगर x की वैल्यू माइनस में है तो इस पूरे की जब वैल्यू हम लिखेंगे तो ये -x लिख देंगे। अगर यहाँ -x है तो एक माइनस साइन लगा के इसको हटा देंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्लियर होगा। जैसे x की वैल्यू -5 है तो यहाँ -5 लिखे हैं, इसके पहले एक माइनस साइन लगा दिए हैं। इससे क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। किसी भी नंबर का जो मॉड्यूलस होता है वो कभी माइनस में नहीं हो सकता, हमेशा प्लस में होता है। तो अगर अंदर की वैल्यू प्लस में है तो प्लस साइन लगाते हैं, अगर अंदर की वैल्यू माइनस है तो माइनस साइन लगा देते हैं।
यानी देखो ध्यान से, अब इस पूरे को मैं यहाँ डिफाइन करने जा रहा हूँ। ये कुछ ऐसे होता है, ये प्लस एक्स होगा अगर अंदर की वैल्यू प्लस में होगी। यह जो भी नंबर है इससे कोई मतलब नहीं है, या तो ये प्लस में होगा, या तो ये ज़ीरो होगा, या तो ये माइनस होगा। अगर ये ज़ीरो है तो ये ज़ीरो आ जाएगा, अगर ये ज़ीरो है तो ज़ीरो आ जाएगा, अगर ज़ीरो नहीं है तो प्लस में होगा चाहे माइनस में होगा। अगर प्लस में है, जैसे यहाँ पे लिखे हैं प्लस में का मतलब एक्स की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा है, तो उस केस में ये जो पूरी वैल्यू है प्लस एक्स होगी। अगर माइनस में है तो उस केस में ध्यान रखिएगा, इस पूरे की जो वैल्यू होगी ये माइनस एक्स होगी। तो ये जो पूरे का पूरा फंक्शन होता है, इसका मतलब ये होता है कि ज़ीरो होगा अगर इस पूरे की वैल्यू ज़ीरो होगी, ज़ीरो से ज़्यादा होगा अगर ये प्लस एक्स प्लस में है, तो ज़ीरो से कम होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यानी अगर कहीं पे ये लिखा गया है एफ एक्स इक्वल्स टू दिस और इसकी वैल्यू दी गई है माइनस ये, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका मतलब है कि ये वैल्यू केवल माइनस में ही हो सकता है। यानी होल सोल्व करने का मतलब ये है कि जब भी मॉड्यूलस फंक्शन आता है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखिएगा पहले इस लाइन को आप हटाओगे, यहाँ से जो मॉड्यूलस लाइन है इसको हटाओगे, उसके बाद आप आगे फर्दर सॉल्व करना शुरू करोगे। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, हटाने के लिए हम देखेंगे कि अंदर की वैल्यू प्लस में है कि माइनस में। अगर अंदर की वैल्यू माइनस में है तो इसको हटा के एक माइनस साइन लगा देंगे, अगर अंदर की वैल्यू प्लस में है तो इसको हटा के एक प्लस साइन लगा देंगे। आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप सॉल्व कर रहे हो, मान लो कोई क्वेश्चन और ये दिया गया है एफ एच, और यहाँ पे मान लेते हैं लिखा गया है h-5, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है और यहाँ पे आपको ये पता है कि h जो है वो लेस देन जीरो है, माइनस में है, तो h की वैल्यू माइनस में है, मान लेते हैं h की वैल्यू ज़ीरो से कम है, मान लेते हैं -1 है, तो जब यहाँ -1 रखेंगे तो -1 -5 ये -6 आएगा। कितना आएगा मतलब नहीं है, h की वैल्यू अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेस देन जीरो है, ज़ीरो से कम है, -1 मान लेते हैं, तो जब यहाँ -1 रखेंगे तो -1 -5 -6 आएगा। माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि इस पूरे को आप हटाओगे और एक माइनस साइन यहाँ पे लगा दोगे। अगर यहाँ पे लिखा गया है h ग्रेटर देन 9, h की वैल्यू 9 से ज़्यादा है, मान लेते हैं 9 से ज़्यादा, एक एग्जांपल लेते हैं 11, यहाँ पे जब 11 आप रखेंगे तो 11 - 5 6 आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो उस केस में इस लाइन को आप हटाएंगे और यहाँ पे एक प्लस साइन हम लिख देंगे h-5। तो ये बस ध्यान रखिएगा कि अंदर अगर माइनस आएगा तो माइनस साइन लगाएंगे इसको हटा के, अगर अंदर की वैल्यू प्लस होगी तो इसको हटा के यहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे। अब इतना जब हो गया तो वैसे ही अब यहाँ वापस आते हैं, ये जो दिया गया था इसकी वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी व्हेन x इक्वल टू ज़ीरो। ये प्लस में आएगा कब, व्हेन x ग्रेटर देन ज़ीरो, -x आएगा व्हेन x लेस देन ज़ीरो। ये इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर इसके हम ग्राफ की बात करें तो देखिए ग्राफ इसका कैसे बनेगा। यहाँ पे अगर हम x को ज़ीरो करेंगे तो इस पूरे को y हम बोल सकते हैं। अगर x को हम ज़ीरो करेंगे तो y की वैल्यू, x को अगर हम ज़ीरो करेंगे तो y की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, यानी 0 0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। x की वैल्यू अगर हम ज़ीरो से ज़्यादा लेते हैं, प्लस में लेते हैं, तो y क्या है, x के इक्वल है। ध्यान से समझिएगा, x की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा मतलब इसके इधर, यहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा होती है, यहाँ पे होती है, तो अगर हम इधर चलेंगे तो उस केस में y की वैल्यू x के इक्वल होगा। तो y इक्वल्स टू x का एक ग्राफ बनाते हैं, एक पॉइंट तो यहाँ पे है ही देखो ध्यान से, जो x आप लोगे वही y आएगा, चूँकि y और x इक्वल है। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 1 ले लें तो y कितना आएगा, 1 आएगा। तो x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू 1 आ गई, यानी ये पॉइंट हो जाएगा। इसको आप मिला दीजिए, ये हो गया x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। अगर x की वैल्यू ज़ीरो से कम हम लेते हैं, मान लेते हैं x की वैल्यू अगर हम ज़ीरो से कम लेंगे तो y कितना आएगा, -x आएगा। y इक्वल्स टू -x का देखो ग्राफ, x की वैल्यू ज़ीरो से कम लेना है, मान लेते हैं x की वैल्यू -1, तो जब यहाँ पे -1 रखेंगे तो y कितना आया, 1 आ गया। तो पॉइंट कितना मिला, -1 और 1, ये हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो गया 1। तो -1 और 1 देखो ध्यान से, ये ऐसे हो जाएगा।
तो ये जो ग्राफ होता है ये इतना और ये इतना, ये पूरा ग्राफ होता है इसका, पूरा है, ध्यान रखिएगा ये और ये। तो आप ध्यान से देखो ये कभी भी x के नीचे नहीं आता है इसका मतलब ये है कि इस पूरे की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आएगी। माइनस में कहाँ होगा भाई, इसके नीचे x एक्सिस के, तो ये कभी नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब कभी ये माइनस में नहीं होता है। तो ये होता है मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं ध्यान रखिएगा, हमेशा आपके दिमाग में तो होना ही चाहिए कि ये कभी माइनस में नहीं होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दिमाग में उनके ये आता है कि अभी तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सर ये माइनस में नहीं होता, यहाँ पे माइनस एक्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखो, जब y इक्वल्स टू माइनस एक्स की बात करेंगे तो ये कब होता है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स तब होता है जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 से कम है, यानी x की वैल्यू माइनस में आपको लेनी है। तो एक माइनस पहले से है और ये भी माइनस में है एक माइनस यहाँ पहले से, और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि x यहाँ पे लेस देन 0 होना चाहिए, नहीं x भी माइनस में होना चाहिए। तो माइनस ये माइनस में ये भी है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी y की वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो सॉल्व करते समय ये ध्यान रखिएगा कि माइनस एक्स जो है ये पूरा प्लस में है, प्लस एक्स होगा तो प्लस में होगा ही होगा। अब इसको फिर से देखो, अगर आप 2 मिनट, ये आपने इसका ग्राफ बनाया, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, अंदर जो वैल्यू थी x माइनस 0। तो जो भी आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ का तरीका आपको बता रहे हैं, जब भी सिंपल मॉड्यूलस फंक्शन होता है लीनियर फॉर्म में, तो इसका जो ग्राफ होता है हमेशा ध्यान रखिएगा एक वी शेप बनता है, ये और ये ऐसे सॉरी, ये जो भी वाला पॉइंट है, ये जो शार्प पॉइंट है, ये केवल चेंज होता रहता है। एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए आपने ग्राफ आपसे ये पूछा जा रहा है इसके बारे में, इसका ग्राफ आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले इसका मतलब देखो, इसका जो मतलब होगा ये कुछ ऐसे होगा, इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, कब, जब x की वैल्यू 5 हो जाए। x की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, तो ये इतना हो गया। अब x की वैल्यू 5 अगर है तो ये 0 होगा, x की वैल्यू 5 नहीं है तो क्या होगा, या तो 5 से ज़्यादा होगा या तो 5 से कम होगा। अगर x की वैल्यू 5 से ज़्यादा है, मान लेते हैं 6 है, जब यहाँ पे हम 6 रखेंगे तो 6 माइनस 5 1 आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ से इस मॉड्यूलस साइन को हटाते हैं और यहाँ पे एक प्लस साइन का हम यूज़ कर देते हैं, x माइनस 5। ये बताता है कि x की वैल्यू अगर 5 से ज़्यादा होगा तो अंदर वाली वैल्यू हमेशा प्लस में होगी, और जब अंदर की वैल्यू प्लस में है तो इस लाइन को हटाओ और प्लस साइन यहाँ पे यूज़ कर देंगे। x की वैल्यू अगर 5 से कम है, मान लेते हैं 0 है, यहाँ अगर हम 0 रखेंगे 0 माइनस 5 माइनस 5 आएगा, माइनस में आ रहा है, यहाँ पे इस लाइन को हटाएंगे और बाहर एक माइनस साइन का हम यूज़ कर देंगे। तो ये देखो इस पूरे का मतलब हुआ। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम मॉड्यूलस लेते हैं, अंदर वाली वैल्यू को हम 0 से इक्वेट करिए, यहाँ पे अंदर वाली वैल्यू क्या है, x माइनस 5, 0 से इक्वेट करिए, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 5 आ गई तो ये 5 हो गया, तो अब 3 केस बनेगा, एक तो ये 5 और एक 5 से ज़्यादा और एक 5 से कम, वही यहाँ बनाया गया है। x इक्वल टू 5 है तो एक 5 हो गया एक 5 से ज़्यादा एक 5 से कम। अब जब इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा हमेशा वी शेप ही बनना है, हमेशा। जो 7 पॉइंट आएगा, वी वाला पॉइंट आएगा, वो कहाँ पे आएगा, अंदर वाली वैल्यू को आप 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। x माइनस 5 को आपने 0 किया, x की वैल्यू आपने निकाला, x की वैल्यू यहाँ पे कितना आया, 5 आया। इसका मतलब ये है कि जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो ये 5 जहाँ पे आएगा, v वाला पॉइंट यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये ग्राफ हो जाएगा x माइनस 5 का, ये हो जाएगा 5,0। एक और मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है +1, तो बिना सोचे पहला काम करेंगे, अंदर वाली वैल्यू को 0 से इक्वेट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे 2x + 1 को जब हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गया -1/2। अब इसका ग्राफ जब आप बनाएंगे तो वी शेप बनेगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो माइनस यहाँ पे 1/2 होगा, ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा अच्छा, अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में आप देखिए तो 2x + 1 जो होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी,
ज़ीरो होगा। कब? अंदर वाली को आपने ज़ीरो से इक्वेट किया, एक्स की वैल्यू माइनस हाफ हो गई, तो जब एक्स की वैल्यू माइनस हाफ यहाँ पे रखेंगे तो अंदर की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब एक्स इक्वल्स टू माइनस हाफ अगर नहीं है तो या तो इससे ज़्यादा होगा और या तो इससे कम होगा। अब अगर x की वैल्यू इससे ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए ज़ीरो है, तो यहाँ पे ज़ीरो अगर हम रखेंगे, ज़ीरो प्लस वन, वन हो जाएगा। प्लस में आ रहा है तो ये प्लस यहाँ पे आपको लिखना होगा। x की वैल्यू माइनस हाफ अगर हम यहाँ रखते हैं, माइनस हाफ से कम मान लेते हैं माइनस वन, तो माइनस वन यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू माइनस में आएगी, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगी। तो ये इसका पूरा मतलब होता है, ये इसका ग्राफ होता है। इतना आप देखिए, फिर आगे आपको बताता हूँ। थैंक यू।